भाजपा में भी था, तो कैसे आप इनकार कर रहे हो? क्यों नहीं उस व्यक्ति के घर पे रेड पड़ रही है? आपकी चैटिंग उसके साथ ट्विटर पे हो रही है, आपकी जांच क्यों ना हो? आपसे क्यों ना पूछा जाए? अगर आप साफ सुथरे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे को दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। अगर पत्रकार होना आज के ज़माने में परेशानी हो गया कि आप एक पत्रकार हैं, इसीलिए आप पर सब सवाल उठ रहे हैं। भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस पे, इसके अलावा भी अगर किसी को कोई एतराज़ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर किसी को कोई एतराज़ है वो NIA की जांच करवाना चाहता है, उनसे भी करवा सकता है, CBI की करवाना चाहता है, उससे भी करवा सकता है। हमें काम से और मेरे नाम से दोनों से दिक्कत है, और वो आज से नहीं है, काफ़ी समय से है। हो सकता था कि वो ही कुछ वहाँ पे छोड़ जाते। क्या जब वो लोग मेरे गेट के अंदर इंटर हुए, क्या उनको चेक किया गया कि ये इनके पास कुछ है तो नहीं आपत्तिजनक चीज़? अगर उसके गले में भाजपा के वो क्या बोलते हैं उसको पटके वो हैं, तो क्यों ना जांच हो बीजेपी वालों से? क्यों ना जुगल किशोर जी से मतलब पूछा जाए, भाई आप कैसे बाजू उनके कंधे पे रख के पिक्स ले रहे हो, क्या वजह थी? क्यों नहीं उन सिक्योरिटी एजेंसीज से पूछा जाए कि अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, उनके पीछे वो कैसे पहुंच गए? अरफानियों ने किया है, कौन सी किताब पढ़ करके ये मीडिया मतलब इन लोगों ने ज्वाइन किया, और इस तरह की खुली छूट इन लोगों को मिल चुकी है। ये किसी के भी घर में जा कर के उनको हरास करें, उनको सवालात करें। पत्रकारिता आज की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ सही है, पर जब तक एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करता है कि असलियत क्या है और जो दिखाया जा रहा है उसमें दोनों में अंतर कितना है, कहीं ना कहीं यही कार्य एक पत्रकार का होना चाहिए, और पत्रकारिता में भी उसका यही धर्म भी होना चाहिए। कहा जाता है कि पत्रकार को कोई धर्म नहीं होता। किसने कहा? पत्रकार का धर्म होता है, वो होता है पत्रकारिता। अगर वो अपना पत्रकारिता बड़े परिपूर्ण तरीके से करे तो वाह क्या ही बात है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बदलाव लाने का कार्य भी पत्रकार कर सकता है। पर असल में क्या पत्रकार को आज वो अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बात को बड़े ही बेबाक तरीके से करे? एक सवाल। दूसरा सवाल आज ये भी है कि अगर आपका कोई एक साथी जिसमें ये पता चला जाए कि भैया वो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या उसके दूसरा साथी भी टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आज के ज़माने में टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना और किसी को उसमें इन्वॉल्व करवा देना, ये एक परपक्ष बन रहा है या क्या बन रहा है? इसकी जीती जागती एग्जाम्पल इस समय मेरे साथ में मौजूद है अरफाज डैंग। आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, हर एक पोर्टल में सुना होगा। फर्जी पत्रकार जो किसी के साथ टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनके घर में रेड हो रहा है। अगर रेड हुआ या ट्री पासिंग हुई, आज ये भी बातचीत करते हैं। पहले तो आपका अरफाज बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े से हमेशा ही इसी नाम से जानी जाती हूँ कि बहुत गंदे सवाल पूछते हो, वैसे ही रखूँगी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि सच में टेरर एक्टिविटी में आपका जो बंदा इन्वॉल्व था उसमें आप भी इन्वॉल्व थे साथ में? इन्वॉल्वमेंट किस तरह की है, मतलब क्या चाहते हो आप? किस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रही है? इतनी जांच हुई है, इतनी एजेंसीज बैठी हुई हैं, रेड पड़ गई, मीडिया पूरा मेरे घर के अंदर था, कोना कोना खंगाला गया। जो पुलिस को रह गया वो मेरे परिवार वालों ने उनको वो बैग भी खोल के दिखाया, भाई ये रह गया, इसको भी चेक करो आप। किस तरह की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं? पिताजी घर पे जिस हालात में दिखे या बच्चे जिस हालात में दिखे, लग रहा था कि उनके साथ में ज्यादती हो रही है, कि जो मेरे साथ हो रहा है, चलो एज अ पत्रकार ये हमें महसूस करना है और करना पड़ेगा, बट हमारे घर वाले किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस समय घर वालों पे क्या बीत रहा है, मैं पहले वो जानना चाहूँगी। बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे साथियों ने, मीडिया कर्मियों ने वहाँ पे जो बर्ताव किया है, लगभग 5 साल मेरे को भी हो चुके हैं काम करते हुए, और बहुत सारी रेड्स हमने भी कवर की हैं। कभी भी किसी चार दीवारी के अंदर किसी के घर के अंदर नहीं गए हैं हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसके घर पे रेड पड़ रही है, ना कि उनके परिवार को दिखाया, ना उनके बच्चों को दिखाया, ना उनकी वाइफ को या माँ को या किसी को दिखाया है, जिस तरह से मेरे घर में हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, टेंशन में है, परेशानी में है, और कारण है ये मीडिया कर्मी जिन लोगों ने वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई हैं। और अगर पुलिस की बात करें, रेड हुआ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, ठीक है, जांच हुई, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, एजेंसीज़ हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमें पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस पे। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई एतराज़ है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर किसी को कोई एतराज़ है वो NIA की जांच करवाना चाहता है, उनसे भी करवा सकता है, CBI की करवाना चाहता है, उससे भी करवा सकता है। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें जब जहाँ जैसे आप बोलेंगे, जो भी आदेश होंगे हमारे लिए
किसी भी एजेंसीज़ के, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के या किसी के भी, हम वहाँ पे हाज़िर हो जाएंगे और जो भी आपने हमसे जांचना है आप जांच सकते हैं। लेकिन ये जो मीडिया कर्मियों ने किया है, कौन सी किताब पढ़ करके ये मीडिया मतलब इन लोगों ने ज्वाइन किया और इस तरह की खुली छूट इन लोगों को मिल चुकी है कि किसी के भी घर में जा कर के उनको हरास करें, उनको सवालात करें। एक अरफाज डैंग के चैनल में एक व्यक्ति काम करता है, उसकी जांच हो रही है, तो उसके परिवार वालों को क्यों, और मीडिया को किसने ये अथॉरिटी दी कि आप उसके परिवार वालों से, मेरे से पूछो ना, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो वैसे बाकी वाले मेरे से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे से पूछो मेरे परिवार वालों को क्यों हरास किया गया। अगर उनमें से कुछ मीडिया वाले हैं जिनको दुनिया जानती है, जिनको मेरे साथ मेरे काम से और मेरे नाम से दोनों से दिक्कत है, और वो आज से नहीं है, काफ़ी समय से है, हो सकता था कि वो ही कुछ वहाँ पे छोड़ जाते। क्या जब वो लोग मेरे गेट के अंदर इंटर हुए, क्या उनको चेक किया गया कि ये इनके पास कुछ है तो नहीं आपत्तिजनक चीज़ जिससे मेरे को दिक्कत आ सकती थी? हो सकता था मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन वही कुछ ला के रख देते। किसने उनकी जांच की? और कैसे, कौन सी अथॉरिटी है उनके पास? कौन सा लॉ पढ़ के, कौन सी किताब में लिखा है कि आप किसी के घर के अंदर इंटर होकर बच्चे दिखा सकते हो, उसकी फैमिली दिखा सकते हो, उसके परिवार वाले बुज़ुर्ग अगर उनको हार्ट अटैक हो जाता, किसी की जान चली जाती, कौन जिम्मेवार होता उस बात का? एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, आपने जब उस शख्स को जो टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, आपने उसको रखा, क्या उससे पहले वो बीजेपी में था, आपने इसलिए उसको रखा, या आपका था इसीलिए बीजेपी ने उसको अपने पास रखा? ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि अलग अलग पत्रकारों के साथ उसकी फ़ोटोग्राफ हैं, अलग अलग नेताओं के साथ उसकी फ़ोटोग्राफ, इवन अमित शाह जी के साथ उसकी फ़ोटोग्राफ है। तो आपने क्या देखा कि वो एक पत्रकार है इसलिए बीजेपी ने उसको रखा, या क्या? मैम 2019 में ना एक हमारे पत्रकार बंधु हैं आशीष कोहली जी, डोगरा पत्रकार अपने आप को कहते हैं, ट्विटर पे उनका फ़ोटो वायरल हो रहा है, चैटिंग हो रही है, दैट्स मीन कि वो जानते हैं। हम चैटिंग तब करेंगे जब हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरे को पूरा भरोसा है अपनी एजेंसीज़ पे भी, अपनी पुलिस पे भी। अगर मेरे पे कार्रवाई हुई, मैं भी एक पत्रकार, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ किसी को मैं पत्रकार हूँ, मैं एक ब्रिज का काम करता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या आती है, उस समस्या को मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक या उस वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जिससे उस व्यक्ति की या उस परिवार की समस्या दूर हो सके। मैं अपने आप को पत्रकार नहीं मानता हूँ, या ना मैं डोगरा जर्नलिस्ट मानता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं मतलब किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिमों का हूँ, मैं हिंदुओं का हूँ, मैं सिखों का हूँ। मैं स्टोरी देखता हूँ, स्टोरी क्या है, मैं स्टोरी कवर करता हूँ और विद प्रूफ करता हूँ। जब मेरे पे कार्रवाई हो सकती है, मेरे पे जांच हो सकती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा आदमी हूँ। मेरे जहाँ आपने जो चेक करना है आप करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे से चाहिए, हम हमेशा आपके उसमें रहेंगे जब भी आप हमें बुलाएंगे। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर 2021 से लेकर के 2022 मई से पहले लास्ट स्टोरी उस व्यक्ति की आई थी, और मेरे घर में इस तरह से लगभग 150 लोग पुलिस महकमे के, एसओजी के, सीआईडी के, बाकी लोग घेरा डाल के, ऐसा मतलब फील हो रहा था कि पता नहीं किसको पकड़ने जा रहे हैं। चलो काम है, किया आप लोगों ने, मीडिया को भी इन्वॉल्व किया, बदनामी जितनी मीडिया कर्मियों ने जो वो चाहते थे वो उन्होंने की है, हम उसका भी जवाब देंगे उन लोगों को जिन लोगों ने ये सब किया है। लेकिन जिस व्यक्ति की फ़ोटो 2019 में और ट्विटर पे चैटिंग हो रही है, उसके घर पे रेड कब पड़ेगी, उससे पूछताछ कब होगी? एक उसके बाद में जो इस मिनॉरिटी मोर्चा का जो अध्यक्ष है, 2-3 पत्रकार बंधु हैं हमारे यहाँ पे, कोलीग्स हैं, उन्होंने फ़ोन लाइन पे उस व्यक्ति से बात किया, स्टेट प्रेसिडेंट, कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ था, हमारे साथ भी था और पिछले 7 सालों से भाजपा में भी था, तो कैसे आप इनकार कर रहे हो? क्यों नहीं उस व्यक्ति के घर पे रेड पड़ रही है? क्यों उसने उसको अथॉरिटी दी उसी मई महीने में? इसका मतलब एक पत्रकार होना आज के ज़माने में परेशानी हो गया कि आप एक पत्रकार हैं, इसीलिए आप पर सब सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठ सकते, क्योंकि वो तो उसका बंदा है ना, उनके वहाँ पे कार्यकर्ता है ना। नहीं, हमें तो पूरा यकीन है, मतलब भरोसा तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस महकमा है हमारा, जेके पुलिस है, एसओजी, इतने सारे विंग्स बनाए गए हैं, हमारा जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ज़रूर इस पे संज्ञान लेगी। और अगर अरफाज डैंग एक जर्नलिस्ट है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अरफाज डैंग के ख़िलाफ़, अगर ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जांच का विषय है, जांच हुई है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी जांच होगी देर सवेर आस्ता आस्ता, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, परतें खुलेंगी। लेकिन जिस तरह से एक आम व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ उसके साथ वायरल हो रही हैं, आपकी चैटिंग उसके साथ ट्विटर पे हो रही है, आपकी जांच क्यों ना हो, आपसे क्यों ना पूछा जाए। अगर आप साफ़ सुथरे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे को दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। अगर रविंदर रैना जी के साथ उसकी फ़ोटोज़ हैं, अगर उसके गले में भाजपा के वो क्या बोलते हैं उसको पटके वो हैं, तो क्यों ना जांच हो बीजेपी वालों से, क्यों ना जुगल किशोर जी से मतलब पूछा जाए भाई आप कैसे बाजू उनके कंधे पे रख के पिक्स ले रहे हो, क्या वजह थी। क्यों नहीं उन सिक्योरिटी एजेंसीज से पूछा जाए कि अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं उनके पीछे वो कैसे पहुंच गए। अरफाज डैंग तो नहीं पहुंच पाया आज तक, मैं तो एलजी साहब के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया आज तक, मेरी एलजी साहब के साथ फ़ोटो नहीं, तो गृह मंत्री के साथ एक राजौरी से आया हुआ पत्रकार उसकी फ़ोटो, मैं तो सालों साल लगभग 4-5 साल से आप भी मेरे को जानते हो, मैं तो नहीं, मैं तो रविंदर रैना के पास नहीं पहुंच पाता हूं, तो वो व्यक्ति अमित शाह जी के पास पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं और उम्मीद करेंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता इसकी परतें खुल भी रही हैं और जांच भी हो रही है, तो मे बी इनके खिलाफ या इनसे भी जांच पड़ताल की जाएगी, सच्चे हैं तो डर किसी बात का नहीं। जब हम 4-5 साल एक प्रोफेशन को दे रहे हैं, पूरा दिन सुबह शाम, क्योंकि जब एक पत्रकार सोचता है तो उसका पूरा दिन दिमाग उसी जगह पे पहुंच जाता है। आपको ये कहा जाए एक पत्रकार नहीं, एक फर्जी पत्रकार। दूसरा, आपके घर वाले इस समय, मैं तो जान चुकी हूँ कि इस समय घर वाले की इस कंडीशन में, जब इस कंडीशन में है वो ये नहीं बोलते यार बस करना, यार तेरे वजह से हमें कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है, छोड़ इस प्रोफेशन को, ये वाला कभी उनके दिमाग में आया? नहीं फर्जी पत्रकार भी तो सुन ना 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 ये चीज़ नहीं है। मेरे परिवार वालों का पूरा सपोर्ट है मेरे को पूरा। आपने देखा होगा जब मेरे पिताजी से पूछा गया कि आपके लड़के की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ भी उसके खिलाफ मिलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जो भी धाराएं लगती है लगाओ। मेरे पे ये कोई मतलब पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मेरे पे पास्को में जो है मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और पास्को तब लगता है जब हम किसी बच्चे या बच्ची, मतलब हम मीडिया कर्मी हैं तो हम उसका नाम अता पता वो दिखाते हैं, या उसके साथ किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट या छेड़छाड़ की होगी। लेकिन जिस लड़की ने वो एप्लीकेशन मेरे ख़िलाफ़ दी थी, उसने सिर्फ एप्लीकेशन में इतना लिखा था कि इसने मेरे ख़िलाफ़, अरफाज डैंग ने, हालांकि बहुत सारे लोगों ने स्टोरी की थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसने मेरे ख़िलाफ़ ये वहाँ पे रिटर्न में दिया कि अरफाज डैंग ने मेरी स्टोरी की जिससे मैं बड़ी इज़्ज़तदार ख़ानदानी की थी, मेरी इज़्ज़त में जो है वो बहुत खलल पड़ गया। तो SHO साहब, हाँ डिफर्मेशन बनता है। SHO साहब और DSP साहब को शायद 2-3 बार उन्होंने मेरे को बताया भी यार तू पुलिस के ख़िलाफ़। मैं आज तक, मेरा एक ज़िंदगी का असूल रहा है, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ होता हूँ, ना मैं किसी के फेवर में होता हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ। ये है कि मैं BJP का बंदा हूँ, मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, मैं नेशनल पैंथर पार्टी का या आम आदमी पार्टी का, मैं किसी टैग में बंधना भी नहीं चाहता हूँ, ना मैं किसी से कोई फंडिंग लेता हूँ कि मेरे को ऐड दे दो, मेरे को वो कर दो। आपने कभी भी कोई ऐडें वगैरह उतनी ज़्यादा भी आपने देखी नहीं होंगी। कोई अपनी मर्ज़ी से अगर बोलता है हाँ भाई हम आपके चैनल पे, हम कभी भीख मांगने नहीं जाते कि आप हमें ऐड दो या बाकी सारी चीज़ें, या फंडिंग हमें करो, हमारा चैनल चलेगा। हमारा काम चल रहा है, हमें अच्छा है, हमें संतुष्टि है, हमें खुशी है, क्योंकि जब इंसान मरता है ना, उसकी कफन में जेब नहीं होता है, वो खाली हाथ जाता है। हमें सिर्फ इतना हो जाए कि 2 फुलके हैं ना, बस वो मिल जाए और इज़्ज़तदारी के मिले। हमें बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, और हमारे परिवार ने भी हमें ये तरबियत नहीं दी है कि आप पैसा लाओ चाहे वो जैसा मर्जी हो। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे काम कंटिन्यू रहेगा, अरफाज डैंग हमें दोबारा दिखेगा मार्केट में? मैडम दोबारा की क्या बात करते हो? मैं जब से मैंने आज तक काम छोड़ा ही नहीं है। अब मेरी हर रोज़ मेरा पेज पे, मतलब मेरा पेज हैक करवाया गया, बंद करवा दिया। लोगों ने सोचा, या जिन लोगों ने भी किया उन्होंने सोचा ये बैठ जाएगा। मैंने नया पेज बनाया, नए पेज पे काम शुरू किया। लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, मेरे मिलियंस में उसमें भी वीडियोस जा रही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मैंने ज़ीरो से शुरू किया तो मेरा मतलब मैं हिम्मत हार जाऊंगा या काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा काम करूंगा और दुगना चुगना करूंगा। और ये जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अरफाज डैंग साइड हो जाए, काम छोड़ दे, इसको फांसी चढ़ा दें, तो कानून व्यवस्था है, कुछ पुलिस के रूप में अगर कुछ गुंडे हैं जो जिनके खिलाफ़ हम कभी मतलब यहाँ जो सच हम सामने लाते हैं, तो उस चक्कर में वो पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं। मतलब अगर वो कंप्लेंट पे उन्होंने मेरे को पास्को लगा दिया तो मेरे को कोई फांसी तो चढ़ाया नहीं किसी ने, क्योंकि आगे भी, उससे आगे भी बहुत आदमी के पास रहते हैं, ज़िंदगी रहती है, ऑप्शन रहते हैं। आगे भी जजेस हैं, वकील हैं, बाकी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है।
तो न्याय मिलता है, देर सवेर होता है लेकिन न्याय मिलता है, और हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। और जिन लोगों ने भी ये कुछ किया है उनको भी इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, और कम समय के बाद ही भुगतना पड़ेगा। तैयार रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार रहने के लिए तो बोला है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात की दो राय नहीं है। देखिए, टेरर वाला मसला था, इसमें जांच होनी चाहिए थी। इवन इनके फादर ने ये बोला, इवन इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये नहीं कहा कि भैया मेरे पे रेड मत करो, मैं एक पत्रकार हूँ या जैसा भी। इन्होंने कहा अगर एनआईए की बात होती है एनआईए ले आइए, सीआईडी ले आइए, एसओजी ले आइए, जो मर्जी लेके आइए। अगर कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व लगता हूँ मुझ पर कार्रवाई कीजिए। इवन इनके फादर भी कह रहे हैं। देखिए, बट अगर किसी को ये कह देना कि भैया तुम फर्जी पत्रकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये चीज़ कहना भी गलत होगा। बात ये है कि अगर अब ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी है कि वो अगर एक पत्रकार था, इस पत्रकार के साथ भी ऐसा होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर ये भी है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता भी था। क्या अब भाजपा में भी उस तरह से कार्रवाई होगी जिस तरह से कार्रवाई इनके साथ हुई? इसके अलावा जिनके साथ और भी उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, क्या उनके साथ भी वो कार्रवाई देखने को मिलेगी? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि भैया ट्री पासिंग जो है वो इनके घर में हुई। रेड के समय में मीडिया जहां पर उनके लिए एक लाइन बनाई जाती है कि उस दायरे को क्रॉस ना किया जाए, ताकि ना पुलिस परेशानी में आए ना उनका परिवारजन परेशानी में आए। हाँ, नो डाउट, उनकी रेड खत्म हो जाए, वो लोग बाहर आए, बताएं कि भैया रेड में हमको क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। ये चीज़ होती है मीडिया को कवर करने वाली। पर मीडिया ही जाकर अंदर जाकर रेड करने बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी परेशानीजनक हो सकता था, परेशानीजनक हो सकता था। जिस तरह से इन्होंने कहा कि भैया कोई मेरे घर पर ही कुछ छोड़ जाता है तो मैं कहाँ जाता, इनके परिवार के लिए भी परेशानी का सबब है। अब एटलीस्ट इनके लिए देखिए, पत्रकार का तो जीवन ही ऐसा है, आज परेशानी है, कल भी है, परसों भी है, चौथ भी रहेगी। बट उनके परिवारजन वो परेशानी ना झेले, इसका भी ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को रखना होगा। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट के साथ।